जी हाँ, चलिए काव्य पाठ शुरू करते हैं। पाठ 1, मिट्टी की महिमा। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई, किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। कविता चूंकि गेय होती है, इसको गाया जा सकता है, तो हम इसे ऐसे गा सकते हैं। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई, किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। इन दो पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता दूं। निर्मम का अर्थ होता है जिसमें कोई माया नहीं है, जिसमें कोई ममता नहीं है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। कुम्हार, कुम्हार का अर्थ है कुंभकार, एक जाति होती है जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। थापी से, थापी यानी एक लकड़ी का औजार होता है ऐसा, जिससे लकड़ी को कूट पीट के जो है बारीक बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, मिट्टी को कूटा पीटा जाता है। तो यहाँ पे है निर्मम कुम्हार की थापी से, यानी कुम्हार जो है अपनी थापी से यानी अपने औजार से मिट्टी को निर्ममता निर्दयता पूर्वक क्या करता है, कूटता पीटता है। कितने रूपों में कुटी पीटी, यानी मिट्टी को तरह तरह से, यानी कभी इधर से कभी उधर से जो है, यानी तरह तरह से कूट पीट के बारीक बनाता है, मुलायम बनाता है। मिट्टी डाल के फिर उसको ना गूथा जाता है, पैरों से रौंदा जाता है। हर बार बिखेरी गई, कहा गया कि हर बार मिट्टी जो है बिखेर दी गई, तोड़ फोड़ दी गई, बिखरा दी गई, फिर भी माटी फिर भी तो नहीं मिटी। कह रहे हैं कभी कि यह मिट्टी फिर भी नहीं मिटी, यानी समाप्त नहीं हुई। आगे है आशा में निश्चल पल जाए। मिट्टी जो है आशा में निश्चलता पूर्वक क्या है, पल जाती है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी जो है निश्चल होती है, इसके साथ हम जैसा भी चाहें व्यवहार करें, मिट्टी किसी भी प्रकार जो है अराजकता नहीं, यानी हमारे व्यवहार से वो दुखी नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पे कवि ने उसका मानवीकरण किया है, एक मनुष्य की तरह इन्होंने मिट्टी को माना है। जैसे अगर किसी को हम डांटते हैं, किसी दूसरे इंसान को, तो बुरा मानेगा ना कि आप क्यों डांट रहे हो, लेकिन मिट्टी के साथ अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो मिट्टी उसका कुछ भी बुरा नहीं मानती। ऐसा इन्होंने मिट्टी को भी मानिए एक इंसान की तरह मान करके कवि ने ऐसा कहा कि मिट्टी जो है आशा में निश्चलता पूर्वक क्या है, पल जाती है, छलना में पड़कर छल जाती है। सूरज दमके तो तप जाए, सूरज के दमकने पर यानी बहुत तेज जब सूरज निकलते हैं तो मिट्टी जो है क्या होती है, गर्म हो जाती है। रजनी ठुमके तो ढल जाए, रजनी यानी रात, और जब रात आती है तो यह मिट्टी जो बहुत गर्म हुई होती है तप तप जाती है, और फिर धीरे धीरे रात में क्या होती है, ठंडी होती है। इसे इन्होंने कहा कि रजनी के ठुमकने पर, ठुमकने का अर्थ होता है किसी भी ताल के अनुसार चलते हुए यानी नाचते हुए रुक जाना, उसे कहते हैं ठुमकना। तो रजनी यानी रात के आने पर मिट्टी जो है धीरे धीरे ढल जाती है। यो तो बच्चों की गुड़िया सी, कभी कह रहे हैं कि इस प्रकार तो ये मिट्टी जो है बच्चों के खिलौने की तरह है। भोली मिट्टी की हस्ती क्या, इस भोली वाली मिट्टी की कोई हस्ती नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उसका अपना कोई महत्व नहीं। गुड़िया के साथ बच्चा अगर चाहता है तो खेलता है, नहीं चाहे तो गुड़िया को बच्चा क्या करता है, फेंक देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है। यह मिट्टी भी ठीक इसी तरह है, इसके साथ हम चाहें जैसा भी बर्ताव करें, मिट्टी जो है उसका बुरा नहीं मानती। आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। मिट्टी यानी धूल जो है, तेज हवा जब बहती है तो देखिए अभी जो है ना बरसात का मौसम चुकी है, तेज बारिश होने से पहले अगर तेज हवा आती है तो धूल उड़ती है। वही बात यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब आंधी आती है तो यह मिट्टी जो है उड़ने लगती है, और जब पानी बरसता है तो मिट्टी गल जाती है। यानी यह मिट्टी, यह जो धूल है पानी के साथ मिल जाता है, उसी में मिक्स हो जाता है, और बहते हुए कहीं गड्ढे में गया, पानी वहाँ रुका तो धीरे धीरे फिर वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। खैर आपने ये प्रैक्टिकली देखा होगा।
49 मेघ 49 पवन अंबर अवनी कर देते सम। यहाँ पे इन्होंने 49 प्रकार के हवा और 49 प्रकार के बादलों के बारे में इन्होंने बताया है कि हवा 49 प्रकार के होते हैं, 49 यानी 49, और बादल भी जो है 49 प्रकार की होती हैं। अंबर अवनी कर देते सम, इन्होंने कहा है कि 49 प्रकार के बादल और हवा दोनों मिलकर के यानी घनघोर बादल छाई हुई है, इतनी बारिश हुई, मान लो अंधेरा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि अवनी यानी धरती और अंबर दोनों एक हो गए, दोनों मिल गए। वर्षा थमती, थमना का मतलब रुकना होता है, कह रहे हैं कि वर्षा थम जाती है, आंधी रुक जाती है, तो फिर भी मिट्टी जो है हरदम हंसती रहती है। फसलें उगती, यानी इस मिट्टी पर, इस धरती पर फसलें उगती हैं, खेती बाड़ी होती है। फसलें कटती हैं और जो फसल पक जाती है फिर उसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन धरती चिर उर्वर है, कह रहे कि भाई एक बार धरती पे फसल हमने उगाए तो ये नहीं कि फिर दूसरी बार फसल नहीं उगेगी। धरती चिर उर्वर है, यानी इस पर एक फसल उगी, काट लिए, फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी, बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यह धरती चिर उर्वर है, यानी अब पैदा करने की क्षमता, इस धरती में अन्न उपजाने की जो क्षमता है बहुत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, इस मिट्टी में क्षमता है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। करें यह मिट्टी 100 बार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन यह अविनश्वर है, कभी खत्म नहीं होती है। केवल क्या है, मिट्टी का रूप बदल जाता है। हम मिट्टी के घर बनाए, घर गिर गया तो ये मिट्टी फिर मिट्टी ही है, वो मिट्टी का एक रूप घर जैसा था, घर गिरने के बाद फिर से मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी में बदल गई, मिट्टी में उसका रूप परिवर्तन हो गया। मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए। कवि ने ये कहा है कि मिट्टी में स्वर है, नहीं मिट्टी अपनी भाषा में, मूक भाषा में हमसे कुछ न कुछ बोल जाती है, उसमें बड़ा ही संयम है। मिट्टी में जो है ना अपने आप पर कंट्रोल करने का बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है। होनी अनहोनी कहा जाए, मिट्टी जो है ना होनी यानी अच्छा और बुरा सब कुछ हमसे बता देती है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, बशर्ते मिट्टी की उस भाषा को अगर कोई समझने वाला हो तो हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। मिट्टी जो है हंसते हुए हलाहल को, जहर को पी जाती है। कहने का मतलब पता है, यानी इस धरती पर जो कुछ भी हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मिट्टी जो है उल्टा हमारे ऊपर नहीं फेंकती बल्कि उसे स्वीकार कर लेती है। आप किसी के ऊपर धूल फेंक के देखिए ना, 4 थप्पड़ देगा और ज़्यादा धूल उठा के फेंकेगा। लेकिन ये मिट्टी, इसके ऊपर जो भी हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसे जो है ना उस जहर को स्वीकार कर लेती है, उल्टा ये हमारे ऊपर नहीं लौटाती। यूँ तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बसती क्या। कवि ने ये कहा है कि ये मिट्टी जो है ना ताशे के महल के जैसी है, एक कार्ड के घर के जैसी है, कागज के घर के जैसी है, उसका अपना कुछ भी वैभव अस्ति नहीं है, अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अभी मिट्टी का बड़ा घर बना है, पानी पड़ा, ठीक है, और सुरक्षित नहीं है तो मिट्टी फिर गल जाती है। हाँ, वो घर जो है कुछ वर्षों तक उसकी कह सकते हैं ना, जितने भी बड़े घर बने हैं एक दिन उनको मिट्टी में मिलना है। पत्थर भी है ना, टूट टूट के घिस घिस के उसको भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाना है। और वही धूल का कण मिट्टी एक दिन फिर से बड़ा कठोर पत्थर बनेगा। ध्यान रखिए, मिट्टी के सारे रूप हैं। ये जो शरीर बनी है ना, ये भी मिट्टी की है, इसको भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए आप ध्यान रखिए, इस शरीर के सुंदर रंग, सुंदर चेहरे आदि सारी बातों पर ना कभी गर्व मत करना, कभी घमंड मत करना। मिट्टी है, इसको फिर से क्या करना है, मिट्टी में मिल जाना है। समझ में आई बात। कभी मत घमंड करना अपने धन दौलत, अपने रूप, अपनी सुंदरता, कुछ भी हो, सब कुछ मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से रहें, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, जीवन अच्छे से व्यतीत। आगे, भूकंप उठे तो ढह जाए, बाढ़ आए तो बह जाए। जब भूकंप आता है तो ये घर गिर जाते हैं, जैसे भूकंप का अर्थ है अर्थक्वेक, आपको पता ही है, जब भूकंप आएगा तो गिरना ही गिरना है। बाढ़ आती है तो फिर क्या है, घर
मड़ई झोपड़ी बहुत सारी चीज़ें, लोग भी बह जाते हैं, बहते हुए चले जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हाँ मिट्टी में बदल जाते हैं। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। कवि ने कहा है कि मिट्टी की महिमा मिटने में है। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि मिट्टी की महिमा किस में है, तो मिट्टी की महिमा मिटने में है, बार बार मिटती है और संवरती है, फिर बनेगी फिर मिटेगी। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, यानी यह मिट्टी जो है मिट्टी के लिए ही मिट जाती है, मिट्टी को मिट्टी ही रचती है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से कुछ बनता है, बनाने वाला कौन है? हम और आप हैं। और हम भी किससे बने हुए हैं? मिट्टी से। और हम कोई भी चीज़ बनाते हैं किसके लिए? अपने लिए, नहीं मिट्टी के लिए। वही बात इन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें जो कुछ भी है मिट्टी की है, मिट्टी ही मिट्टी को बनाती है, मिट्टी ही मिट्टी को तोड़ती है। इसलिए जो भी कुछ होता है ना, प्रकृति वो प्राकृतिक है, वही होता है। हमें किसी का शोक दो और दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। जो मिट्टी का है मिट्टी में ही मिला। ध्यान आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ये बड़े गौर करने की बात है। जो है वो वही हो रहा है, इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी शोक और विषाद नहीं करना चाहिए। बड़ी गहरी बात है। खैर, इस पाठ की और भी वीडियो हमारे इस चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, इसके प्रश्न उत्तर भी हैं और आपके अगले पाठ भी हैं। आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या स्टेट पढ़ते हैं, प्लेलिस्ट में आप ढूंढिए, आपके मित्र हैं, आपके बड़े भाई हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो देखिए अच्छे अंक आएंगे। चैनल का पूरा लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। आज के लिए खैर इतना ही, फिर हम कुछ ना कुछ नया लेकर आपके साथ आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर रहनी चाहिए, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम इंसान हैं, इंसान की संतान हैं और इंसान ही रहेंगे। खैर, जय हिंद, जय हिंदी।